गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीति इंग्लिश एकेडमी क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब जो होता है वो इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सबसे जो अहम एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम है वर्ब। जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस। बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस को जो है कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसका नाम है वर्ब इंग्लिश में। अगर हम वर्ब को सही से समझते हैं तो आई थिंक हम बहुत सारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सही से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनमें से कॉमन एरर्स जो हैं वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वर्ब क्या है? एसेंशियल एलिमेंट इन ए सेंटेंस होता है। वर्ब कहते किसको हैं? व्हाट इज द डेफिनिशन ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब किसे कहा जाता है? ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड विच expresses an action, activity और state। वर्ब वो शब्द होता है जो हमें एक्शन के बारे में बताए, हमें एक्टिविटी के बारे में बताए या हमें स्टेट यानी अवस्था के बारे में बताए। कोई भी एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू E.G. अच्छा, हम एग्जाम्पल लिखते हैं E.G. इस E.G. का मीन्स क्या होता है? E.G. एग्जेम्प्लीग्रेटिया। ये एक लैटिन फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है ये? लैटिन। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। देखें यहां राम क्या काम करता है? राइट करता है। यानी राइट करना क्या हुआ? उसका एक्शन हुआ। राम क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है। ये हमारा इफेक्टेड हुआ, यानी प्रभाव किस पर गया? लेटर पर गया। लिखने वाला कौन है? किसने एक्शन किया? मानी डूअर कौन है? डूअर राम है। काम को करने वाला डूअर, जो काम कर रहे हैं वो आपका एक्शन हुआ और अफेक्टेड कौन हुआ? लेटर हुआ। इसको हम डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं। जो एक्शन होता है वो आपकी वर्ब कहलाती है और जो अफेक्टेड होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी S, V एंड O। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब वो शब्द है जो हमें एक्शन के बारे में बताए, जो हमें एक्टिविटी के बारे में बताए, जो हमें स्टेट के बारे में बताए, अवस्था के बारे में बताए। हमने कहा सी इज टायर्ड। सी क्या है? टायर्ड है। ये उसकी स्टेट है। तो ये भी क्या कहलाएगी? अपने आप में वर्ब कहलाएगी। इन ए सेंटेंस और ए वर्ब हैव मोर देन वन वर्ड्स। एक सेंटेंस में एक से अधिक
सब भी क्या कहला सकते हैं? वर्ब कहला सकते हैं। देखें आगे, हमने कह दिया सीता इज कुकिंग फूड। सीता इज कुकिंग फूड। सीता कौन सा एक्शन कर रही है? कुक करने का एक्शन कर रही है। क्या बना रही है? फूड बना रही है। तो यहां जो ये इज कुकिंग है वो पूरा क्या मार्क होगा? वर्ब मार्क होगा। अब इस वर्ब में मोर देन वन वर्ड है, एक और एक दो शब्द है। पहला शब्द जो है उसे आप हेल्पिंग वर्ब डिनोट करते हैं और नेक्स्ट जो वर्ड होता है उसे आप मेन वर्ब डिनोट करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट आल्सो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब एक वर्ब हमें क्या क्या बता सकती है? देखें, ए वर्ब में टेल अस। एक वर्ब हमें क्या क्या बता सकती है, क्या शो कर सकती है, इसके बारे में देखते हैं। एक नंबर, वॉट ए पर्सन और थिंग डज। एक व्यक्ति या एक वस्तु क्या करते हैं, इसके बारे में शो करने वाला शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे कि ही किक्ड द फुटबॉल। ही किक्ड द फुटबॉल। ही ने कौन सा एक्शन किया? किक करने वाला। अफेक्टेड कौन हुआ? फुटबॉल हुआ। ही व्यक्ति है, पर्सन है, और ये क्या करता है? किक करता है। तो व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, ये हमें कौन शो करती है? वर्ब शो करती है, एक्शन है। और देखें, द क्लॉक स्ट्राइक्स। यहां पर क्लॉक क्या करती है? स्ट्राइक करती है, तो यह वर्ब कहलाती है। नेक्स्ट नंबर देखें, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग। एक व्यक्ति और वस्तु के साथ क्या होता है वो भी हमें कौन शो करती है? वर्ब शो करती है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग। वॉट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग। देखिए, हमने कहा राम वॉज बोर्न इन 1996। राम का जन्म जो है 1996 में हुआ। कोई राम है, उसका जन्म कब हुआ? 1996 में। यहां जो राम है वो ये काम करना वाला नहीं है, मानी ये एक्शन किसने नहीं किया है? राम ने नहीं किया है। इसीलिए व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, हम कह सकते हैं ही वॉज स्कॉल्डेड। ही वॉज स्कॉल्डेड। ही को क्या पड़ी? डांट पड़ी। अब ही ने यह एक्शन नहीं किया, किसी और व्यक्ति ने उसे स्कॉल्ड किया। सर, ही वॉज स्कॉल्डेड। तो व्हाट इज डन टू ए पर्सन, व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो हमें कौन दिखाती है? वर्ब दिखाती है। हमने कहा द थिफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। अब इस थिफ ने यह काम नहीं किया,
किसी और ने, यानी पुलिस ने थिप को पकड़ा, तो व्हाट इज डन टू ए पर्सन, तो व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, ये भी हमें कौन शो करती है, ये हमें वर्ब ही शो करती है। 3 नंबर देखें, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज, यह भी हमें कौन शो करती है, वर्ब शो करती है। जैसे कि ही सीम्स हैप्पी, अब ही क्या है, ही हैप्पी है, हैप्पी कौन है, ही हैप्पी है। तो ये क्या दिखा रहा है, व्हाट ए पर्सन इज, एक व्यक्ति कैसा है। हमने कहा आई एम ए स्टूडेंट, यहां स्टूडेंट कौन है, आई है, आई क्या है, स्टूडेंट। तो व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज, ये भी हमें कौन शो करती है, हमें वर्ब ही शो करती है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब वो शब्द है जो हमें एक्शन के बारे में, एक्टिविटी के बारे में या स्टेट के बारे में दिखाती है। इट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। वर्ब हमें क्या बताती है, एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में। वर्ब हमें क्या क्या चीज दिखा सकती है, शो कर सकती है। तो व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, 2 नंबर व्हाट इज डन टू ए पर्सन और ए थिंग, और 3 नंबर व्हाट ए पर्सन और ए थिंग इज। इसके बाद में अध्ययन करते हैं कि वर्ब को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे वर्ब अपना फंक्शन करती है। देखें, वर्ब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 sections. The first one is main verb, second helping verb, main verb और helping verb। helping verb HV short में, main verb MV short में। main verb के और भी कई नाम हो सकते हैं, हम इसे लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं, हम इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं, हम इसे प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। मेन वर्ब कहें, लेक्सिकल वर्ब कहें, ऑर्डिनरी वर्ब कहें या प्रिंसिपल वर्ब कहें, ये जो होता है वो ओपन क्लास होता है। दैट मीन्स संख्या में निश्चित नहीं है, इनफिनिट होता है, मानी अनंत, ये ओपन क्लास है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ये मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसीलिए नाम देता है हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली है, असिस्ट करने वाली है, इसलिए क्या नाम निकाला गया है इसका, हेल्पिंग वर्ब नाम निकाला गया। मेन वर्ब के अंदर फॉर्म होती है, फॉर्म, इसे आप रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म के रूप में पढ़ सकते हैं। रेगुलर और इरेगुलर, यह संख्या में निश्चित नहीं होती है, इन्फिनिट होती है, लेकिन यह संख्या में क्या होती है, निश्चित होती है। इनका नंबर ऑफ जो है वो निश्चित है। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश में, तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में कितना हेल्पिंग वर्ब है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो हम पहले जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है। देखें,
ऑक्सिलरी वर्ब कहें, ऑक्सिलरी, या इसे हेल्पिंग वर्ब कहें। इसे हम टू पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी और सेकंड नंबर मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में। प्राइमरी की संख्या होती है 11, मॉडल होते हैं संख्या में 13। प्राइमरी में बी, डू और हैव, बी, डू, हैव। बी के होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैज, हैव, हैड। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 1 2 3, दैट मीन्स 5 + 3 8, 8 + 3 11। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आर कितने हैं? 11 है। मॉडल की बात करते हैं। मॉडल को भी आप सुविधा में दो तरह से डिवाइड कर लीजिए, एक प्रेजेंट फॉर्म के रूप में और एक कर लीजिए पास्ट फॉर्म के रूप में। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought और यूज्ड। इसमें 2 लगा दीजिए और इसमें 2 लगा दीजिए। दे आर 13 मॉडल ऑक्सिलरी। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought और यूज्ड। मे का माइट, मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता, नीड का पास्ट फॉर्म नहीं होता, यूज टू का प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता। सो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।